हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 5th चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है शतरंज का खिलाड़ी। इसमें गंगापणी ने तमिल भाषा में लिखित प्रस्तुत आख्यान का हिंदी अनुवाद करके शतरंज के खिलाड़ी के बारे में बताया है और ये चैप्टर लिखा हुआ है। चलिए चैप्टर शुरू करते अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ आकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आनंद की माँ आनंद से कहती है, तो आनंद की माँ उसके लिए कहती है जब वो कहती है तब जैसे किसी 6 वर्ष के बच्चे की तरह आनंद भी ये देखने के लिए दौड़ता है कि उसकी माँ उसके लिए क्या विशेष चीज़ लाई है। माँ ने थैले में से एक चौकोर बाहर डिब्बा निकाला और आनंद खुशी से चिल्लाया, मैं देखूंगा इसमें क्या है, मुझे देखने दो। माँ ने हंसते हुए उस डिब्बे को मेज पर धीरे से रख दिया और माँ को डिब्बा खोलते हुए एक बड़े उतावलेपन से वो देख रहा था। कौन? आनंद। अरे हाँ, मुझे पता है ये शतरंज है, उसने कहा। ठीक है, पहले तुम इसे ध्यान से देख लो। कौन कहता है? इसकी माँ कहती और कहती, जरा गिनकर बताओ इसमें कितने चौकोर खाने हैं। 1 2 3 63 64 32 काले खाने होते हैं इसमें और 32 सफ़ेद। क्या मैं इस सिक्के को भी गिनूं? कौन कहता? आनंद अपनी माँ से कहता है, तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा ये सिक्के नहीं है। उसकी माँ हंसने लगी, इसे गोटियाँ कहते हैं। देखो ये 2 रंगों की होती है, एक सफ़ेद होती है और दूसरी काली होती है। उसकी माँ उसको समझाती है। आनंद और माँ ने शतरंज का खेल खेला। धीरे धीरे आनंद को शतरंज के खेल में अच्छा लगने लगा। एक दिन आनंद की माँ ने टीवी पर एक गेम शो देखा जिसमें पहले शतरंज का खेल दिखाया गया और अंत में उससे जुड़ा प्रश्न पूछा गया। सही उत्तर देने वालों में भी लॉटरी निकलकर विजेता चुना जाता है, जिसे शो में इनाम देने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने आनंद के लिए उस पूरे शो को वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और आनंद उस समय स्कूल में था। आनंद ने पूरे शो को बड़े ध्यान से देखा। वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इस उम्र के बच्चे के लिए ये बड़े उत्साह की घड़ी होती है और शो के अंत में पूछा गया सवाल उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत सरल था। उसने उत्तर लिखकर भेज दिया। एक दिन आनंद एक चिट्ठी को खुशी से लहराते हुए चिल्लाता है कि ये चिट्ठी में लिखा है कि 3 अगस्त को मनीला टेलीविज़न सेंटर के कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। ये सोचकर आनंद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और समारोह के दिन आनंद अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र जाता है और समारोह के आयोजक ने उसका परिचय करवाया और इनाम में शतरंज पर लिखी एक किताब दी। उसके बाद आनंद ने स्थानीय मुकाबलों में भी भाग लेना शुरू कर दिया और इसी तरह के वो मुकाबले में फिलीपींस के प्रसिद्ध खिलाड़ी आए थे। आनंद को पिछली बार के विजेता के साथ खेलना था और उसका पूरा दिन बहुत उत्तेजना में बीता। वो काफ़ी घबराया हुआ था। तुम्हें शांत रखना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए। अपने विरुद्ध खेलने वाले खिलाड़ी के नाम के प्रसिद्धि से घबराना नहीं चाहिए, उसकी माँ उसको समझाती है। और समझदारी से खेलकर ही जीत हासिल की जा सकती है। तुम्हें केवल किसी के विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा, माँ ने उसे समझाया। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये आपका होमवर्क है। ये शब्द अर्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ बेटा आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।